नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद उपमहाद्वीप के दो देश पाकिस्तान और भारत में विभाजित हुए। अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों देश खूनी पलायन से आहत थे, लेकिन किसी भी देश को नेताओं को लहज में करवाहट नहीं थी। उस समय पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। वही समुद्र तट पर चलते हुए पाकिस्तान का संस्थापक और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकी राजदूत पॉल आलिंग से कहा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का संबंध अमेरिका और कनाडा की तरह हो। ये संकेत लगभग 9000 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला इन देशों के बीच माल और लोगों की आवाजाही में सहयोग करने की तरह था, ताकि दोनों देश में खुशहाली रहे। दक्षिण एशिया का विशेषज्ञ डेनिस कुक्स ने अमेरिका विदेश विभाग में 20 साल काम किया और 4 साल पाकिस्तान में बिताए। कुक्स ने अपनी किताब द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान 1947 से 2000 में मार्च में 1948 की उस निजी मुलाकात की याद करता है जो अलिंग ने जिन्ना को समुद्र का किनारे स्थित निवास पर की थी। आलिंग ने जिन्ना को कहा कि अमेरिका और भारत पाकिस्तान को मित्र पड़ोसियों का रूप में देखना चाहता है। आंतरिक संस्मरण पर आधारित इस पुस्तक में कुक्स ने लिखा है कि इसके जवाब में जिन्ना ने कहा कि इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहता और वो ये बात सच्चे मन से कह रहा था। भारत का विभाजन से लगभग 3 महीने पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को संवाददाता डॉन कैम्बेल को एक इंटरव्यू दिया था। 22 मार्च 1947 को डॉन में प्रकाशित इस इंटरव्यू के अनुसार जिन्ना पाकिस्तान और भारत के बीच एक दोस्ताना और भरोसेमंद रिश्ता चाहता था। उनके अनुसार भारत का विभाजन स्थायी दुश्मनी और तनाव का आधार में नहीं था, बल्कि आपसी तनाव का अंत था। बंटवारा होने पर जिन्ना ने नई दिल्ली में अपना घर बेच दिया, लेकिन साउथ मुंबई में 2.5 एकड़ की हवेली अपने पास ही रखी। इतालवी संगमरमर और अखरोट की लकड़ी का काम के वजह से प्रसिद्ध इस घर से जिन्ना का गहरा लगाव था। 7 अगस्त 1947 को विभाजन से एक हफ्ते पहले वहाँ से आते हुए जिन्ना ने बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर को ये कहते हुए संपत्ति की देखभाल करने को कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान से छुट्टी पर वापस आएगा। दूसरी ओर भारत का संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव के लिए पाकिस्तान आने की योजना बनाई। महात्मा गांधी के पोते और द गुड बैटमैन ए पोर्ट्रेट ऑफ गांधी एंड अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड का लेखक राजमोहन गांधी के अनुसार अगस्त 1947 से ही गांधी पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं रावलपिंडी जाना चाहता हूँ। उन्होंने इस इच्छा के बारे में जिन्ना को लिखा। 27 जनवरी को ये तय हुआ कि गांधी 8 या 9 फरवरी को पाकिस्तान पहुँचेगी। गांधी की हत्या पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपने एक बयान में कहा था कि इस नाजुक समय में भारतीय राजनीति से गांधी का जाना एक अपूरणीय क्षति है। आउटलुक पत्रिका के लिए लिखे अपने लेख में राजमोहन गांधी ने लिखा है कि अगर गांधी 40 का दशक का अंत और 50 का दशक का शुरू में होते तो भारत और पाकिस्तान का रिश्ते की सुधार जरूर होता। भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करीबी सहयोगी सुधीर कुलकर्णी म्यूजिक ऑफ द स्पिनिंग व्हील का लेखक है। उनके अनुसार गांधी जी का कहना था कि जब पश्चिम एक भयानक अंधेरा में था, पूर्व का इस्लाम का चमकता सितारा मुश्किलों से घिरी दुनिया को लिए रोशनी, शांति और राहत लेकर आया। इस्लाम कोई झगड़ा फैलाने वाला धर्म नहीं। मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि इस्लाम के तेजी से प्रसार तलवार से नहीं हुआ था। इसके विपरीत ये मुख्य रूप से उसकी सादगी, तर्कपूर्ण संदेश, इसके पैगाम का उच्च नैतिकता के कारण था कि बहुत से लोग ने खुशी खुशी इस्लाम को स्वीकार किया। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसके हिस्से का 55 करोड़ रुपया और सेना उपकरण देने से इनकार किया तो गांधी जी
ने पाकिस्तान के पक्ष में भूख हड़ताल कर दी थी। इस पर भारत सरकार 16 जनवरी को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने का ऐलान करने पर मजबूर हो गया। इस अपराध के लिए 30 जनवरी 1948 को एक नाथुराम गॉडसे ने गोली मारकर गांधी जी को हत्या भी कर दी। गॉडसे ने अदालत में बयान दिया था कि गांधी को बापू कहा जाता है, वो तो वास्तव में पाकिस्तान को बापू थे। उनकी आंतरिक आवाज़, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनका दर्शन, सब कुछ जिन्ना का सामने ढेर हो गया। पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक बयान में कहा था कि इस महान व्यक्ति को जाने से जो खालीपन आया है उसे भरना बहुत मुश्किल है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़।